दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि सोते वक्त हमें सपने क्यों दिखाई पड़ते हैं और सपने आने के क्या कारण हो सकते हैं और कुछ सपने हमें याद रहते हैं और कुछ भूल जाते हैं। तो चलिए इन्हीं सब सवालों का जवाब आज के हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सपने क्यों आते हैं, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा अपने मस्तिष्क के बारे में। जो मस्तिष्क है हमारा, इसका कंट्रोल हमारी पूरी बॉडी पर है और हमारी बॉडी में 5 टाइप के सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं जो सूचना को ब्रेन तक लेके जाते हैं। जैसे कि आंखें हैं, दृश्य को देखती हैं तो ब्रेन समझता है कि ऐसे हम दृश्य को देख पा रहे हैं। फिर जो कान होते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ध्वनि के तरंगों को ये कैच करते हैं और ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचाते हैं, तो ब्रेन समझ पाता है कि ऐसी हम आवाज़ों को सुन पा रहे हैं। फिर उसके बाद जो जीभ होता है माउथ के अंदर, तो ये स्वाद को चखता है और ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है, तो ब्रेन समझता है कि ऐसे हम स्वाद को चख पा रहे हैं। फिर उसके बाद स्पेशल तरीके से जो नाक होता है, ये क्या करता है कि ये स्मेल को कैच करता है। तो स्मेल जो है यानी कि जो गंध है वह जो है कि सिग्नल ब्रेन तक जाता है, तो ब्रेन समझता है कि ऐसा गंध हम जो है कि समझ पा रहे हैं या हम सूंघ पा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पूरे बॉडी पर जो पांचवा जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो है हमारा स्किन यानी कि त्वचा। जैसे कि कोई भी वस्तु हमारे त्वचा से किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर स्पर्श होगा तो यह सिग्नल तुरंत नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्रेन तक जाता है और ब्रेन जो है वो समझेगा कि किस वस्तु का स्पर्श हमारे बॉडी पर हुआ है, कैसा हुआ है, कितना हार्डली हुआ है, कितना सॉफ्टली हुआ है, या क्या ठंडा है क्या गर्म है, ये ब्रेन समझेगा। अब आप समझ गए कि किस तरह हमारी पूरी बॉडी पर जो है ब्रेन है ये इसका कंट्रोल होता है। अब समझ लेते हैं कि हमारा बॉडी का जो ब्रेन है ये कभी खाली टाइम बैठता नहीं, ये 24 आवर्स कुछ ना कुछ सोचता रहता है, समझता रहता है। अब आप समझ रहे होंगे कि 24 आवर्स क्या समझता है, लेकिन हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। होता क्या है कि जब हम किताबों को पढ़ रहे होते हैं तो हमारी आंखें किताबों को देख रही होती हैं और जो भी वर्ड जो दिखता है वह ब्रेन तक जाता है, ब्रेन समझता है उसे। अब उसके बाद इस प्रकार हम किताबों को समझ पाते हैं। अब इस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी आंखें इस वीडियो को देख रही हैं और जो आवाजें निकल रही हैं आपका कान सुन रहा है। अब ये दोनों सिग्नल आपके ब्रेन के पास जा रहे हैं। अब इन दोनों का तालमेल को ब्रेन आपका समझ रहा है। तो इस टाइम तो आप वर्क कर रहे हैं तो आपका ब्रेन भी काम कर रहा है, लेकिन जब आप खाली टाइम बैठे रहते हैं तो उस समय भी आपका ब्रेन काम करता रहता है, कुछ ना कुछ बातों को लेकर उलझा रहता है। जैसे कि क्लास की जो बातें, आप स्कूल गए थे पढ़ने, तो क्लास की जो बातें हैं आपके मित्रों के साथ जो भी बातों पे चर्चा हुई स्टेप बाय स्टेप, उसको लेकर आप उलझ जाते हैं। बैठे बैठे उस पर थिंकिंग करेंगे या थिंकिंग करेंगे कि कल आप सपोज डेट मान के चलते हैं कि मार्केट गए थे फादर जी के साथ, तो फादर के साथ जो जो आपने शॉपिंग किया जिस जिस दुकानों पे, उन चीज़ों को आप बैठ के जो है कि थिंकिंग कर सकते हैं। और ये भी थिंकिंग कर सकते हैं कि कुछ वस्तुएं हम नहीं खरीद पाए, किस कारण नहीं खरीद पाए, अगली बार जाएंगे फादर के साथ तो उनको जरूर खरीद पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लेकर अपने ब्रेन में थिंकिंग करते रहते हैं। लेकिन सपोज डेट अगर आप थिंकिंग कर रहे हैं कि कल हम अपने फादर के साथ मार्केट गए थे शॉपिंग करने, तो जो जो हम शॉपिंग किए स्पेशल तरीके से, तो उनका जो भी आप सोच रहे हैं उनका दृश्य आपकी मस्तिष्क में बन रहा है। लग रहा है कि सचमुच में वो वीडियो हम देख पा रहे हैं अपने मस्तिष्क के द्वारा स्पेशल तरीके से। तो आप समझ सकते हैं कि वो वीडियो आपके मन में बन रहा है, वो दृश्य बन रहा है कि पिताजी के साथ आप कल मार्केट गए थे। अब समझ लेते हैं कि सपना हम कैसे दिख पाते हैं। तो होता क्या है स्पेशल तरीके से कि जब हम बेड पर जाते हैं, लेटते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा जो ब्रेन है वह रेस्टिंग कंडीशन में जाने लगता है, यानी कि पूरा वर्क बॉडी का जो भी एनर्जी है वो ज़्यादा खपत हो चुका होता है। तो ब्रेन कहता है कि पूरी हमारी जो पेशियां हैं, ये जो भी सेंसरी ऑर्गन है बहुत वर्क किए हैं, तो उनको हम स्लिप कर देते हैं। लेकिन वो ब्रेन स्लिप नहीं होता। तो बस ये है कि आंखों से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, त्वचा से महसूस करना, जीभ से महसूस करना, यानी कि जीभ से स्वाद चखना, ये सारे जो सेंसर ऑर्गन हैं ये सब स्लिप हो जाते हैं, यानी कि काम करना बंद कर देते हैं और जो ब्रेन है वो रेस्टिंग कंडीशन में चला जाता है। यानी कि जब हम बिस्तर पे लेटने जाते हैं
तो जो दिमाग में बातें चल रही होती हैं वही बातें जो हैं रियल रूप में लगता है कि वो दिख रही है, यानी कि सपना वही दिखने लगता है जो हम लेके उलझे रहेंगे। सबको डेट सोते समय जो मानसिक मानसिक स्थिति हमारे दिमाग की रहती है उसी से संबंधित जो हमारा जो दिमाग है उसमें वही दृश्य दिखाई देने लगता है। उदाहरण के लिए मान के चलते हैं कि सोते वक्त भूख लगी है या प्यास लगी है, तो इसका एहसास जो है आपकी बॉडी को होता है और भोजन और पानी को लेकर हमारा दिमाग बार बार उसी को समझता रहेगा, उसी पे डिस्कशन करेगा और सपने में ही दिखेगा कि हमें भूख लगा है, प्यास लगा है। ये सारी चीजें जो है कि हमें सपने में रियल लगता है। तो इस प्रकार हम सपना देख पाते हैं। दरअसल जो सपनों की जो दुनिया है हम कह सकते हैं कि वो हमारी एक दिमाग की उपज है। हम दिन भर जो भी काम करते हैं या जो भी बातें करते हैं वो एक अलमारी की तरह हमारे दिमाग में वो जो भी मटेरियल है वो इकट्ठा हो जाता है और जब हम सोते हैं तो उन्हीं पर डिस्कशन होता रहता है। यानी कि सपोज दैट कि कल आप अपने फ्रेंड के साथ गए थे तो सोते वक्त आप सोच रहे हैं कि फ्रेंड के साथ हम गए थे, जो जो बातें हुई कुछ ऐसी बातें हुई, फिर कुछ और भी बातें करनी चाहिए थी, कुछ फ्रेंड से कुछ मामा के बारे में बताना चाहिए था या पिताजी के बारे में बताना चाहिए था, मैं नहीं बताया। और यानी कि फ्यूचर के बारे में भी आप सोचने लगते हैं उसमें। तो ये सारी सोच जो है यही सपने में लगता है रियल, यानी कि पूरा जो बॉडी है रेस्टिंग कंडीशन हो जाता है और ब्रेन अपना काम करता रहता है, यानी कि वो थिंकिंग करता रहता है। बस ये है कि देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद चखना और महसूस करना, ये सारे सेंसर बंद हो जाते हैं मोबाइल की तरह। जैसे कि आपका सेलफोन है ना, तो उसमें कैमरा लगा है, उसके बाद माइक्रोफोन लगा है, तो कैमरा ऑन करेंगे तो वह आपका जो मोबाइल का जो ब्रेन है वह जो भी रिकॉर्डिंग है कैमरे के द्वारा जो रिकॉर्ड हो रहा है तो वो सेव करेगा। उसके बाद माइक्रोफोन है, जो भी आवाज़ रिकॉर्ड होगा तो आपके मोबाइल में वो रिकॉर्ड होगा। तो इस प्रकार ये है, जब हम मोबाइल को स्लीप कर देते हैं, स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं, तो मोबाइल तो चालू रहता है, ये नहीं कि मोबाइल स्विच ऑफ है, मोबाइल तो चालू है लेकिन ये सेंसर काम नहीं करते। उसी प्रकार जो है हमारा ब्रेन तो चालू रहता है लेकिन सेंसर काम नहीं करते हैं और जो भी दृश्य है ये सारी दृश्य जो है हमारे दिमाग में बन रही होती है। जिस प्रकार मोबाइल स्लिप रहता है, मैसेज आना होता है, इंटरनेट के द्वारा कोई भी मेल आता है तो सारा मेल आता रहता है, लेकिन आपका मोबाइल का स्क्रीन बंद होता है, आपका जो सेलफोन का जो ब्रेन है सीपीयू है वो काम कर रहा होता है। सेम उसी तरह तो हमारे ब्रेन में जो भी हम थिंकिंग करते हैं वही रियल में लगता है सचमुच में दिखने। सपोज अगर आप कोई बातें सोच रहे हैं वैसी जगह ही सोच रहे हैं तो सचमुच में आपके दिमाग में दृश्य बन रहा होगा, तो सेम वही दृश्य सपने में बनता है। तो अब कुछ ऐसी भी बातें जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि सपने जो होते हैं कुछ लोगों को याद नहीं रहते, भूल जाते हैं, तो इसके भी कारण हैं। इसके कारण ये हो सकते हैं कि हो सकता है कि ज़्यादा मानसिक तनाव हो उस बंदे में, या जो है कि ज़्यादा शरीर में वीकनेस हो, कमजोरी हो, या कोई बीमारी हो, तो उन कारण वह सपना बोल सकता है। जैसे कि अगर आप हमसे कुछ बातें कर रहे हैं तो आप घर गए तो जो मैंने आपसे बातें कही थी कोई जरूर थोड़ी है कि सारी बातें आपको याद होंगी या सब कुछ आप भूल सकते हैं, या मैंने आपसे कुछ मांगा तो आप घर गए तो भूल गए, अगले दिन आप हमसे मिले तो हम आपसे पूछे अरे भाई मैंने आपसे ये चीजें मांगी थी आप दिन दिए नहीं, तो आप कहेंगे सचमुच में हम भूल गए थे, हमें याद नहीं था, सॉरी भाई। तो सेम वही कंडीशन है कि ज्यादा मानसिक तनाव या कमजोरी के कारण तो सपने भी भूल जाते हैं। जिनका मानसिक संतुलन सही रहता है तो उनके सपने अच्छे से याद रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सपने हम क्यों देखते हैं और किस कारण देखते हैं, और सपने कुछ लोगों के क्यों याद नहीं रहते यानी कि भूल जाते हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें यस, अगर कोई भी डाउट हो तो नो लिख सकते हैं, लेकिन जो कमेंट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई करें। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी संबंधी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।